हिंदुस्तान से 4 युद्ध हार चुका पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। सबसे पहले 2016 में उरी अटैक, जिसका बदला 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने एलओसी क्रॉस करके टेररिस्ट कैंपों को नष्ट किया और टेररिस्टों को मौत के घाट उतारकर सकुशल वापस आए। दूसरी नापाक हरकत पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को, जिसका बदला एयर स्ट्राइक के रूप में 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ और पाकिस्तानी आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया गया। तीसरी नापाक हरकत 22 अप्रैल 2025 भारतीय वायुसेना ने तो अपना सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अब बारी है भारतीय नौसेना का और आईएनएस सूरत से इंडियन नेवी ने मिसाइल फायर करके अरेबियन सी में जता दिया है कि अब पाकिस्तान की जो अरेबियन सी से एंट्री को कट ऑफ करने वाले हैं और उनकी सप्लाई लाइन को खत्म करने वाले हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 नए प्रतिबंध पाकिस्तान सरकार के ऊपर लगाए, जो डिप्लोमेटिक है। लेकिन सेना क्या करने वाली है, आइए इस पे पूरी बात करते हैं। सरकार और सेना का अगला कदम क्या होगा, इसकी पूरी न्यूज एनालिसिस और अपडेट करते हैं। साथियों, सबसे पहले डिफेंस वेलफेयर न्यूज की तरफ से पहलगाम अटैक में जो लोग मारे गए हैं, मैं शब्द यूज करूंगा, शहीद हुए हैं, उनके परिवार को परमात्मा शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी को वो सह सकें। और देश के साथ वो खड़े हैं, देश भी पूरा उनके साथ खड़ा है। यह एक पहला अटैक है जिसमें धर्म पूछ के अटैक किया गया, जिसमें लोगों से कलमा पढ़ाया गया। यह एक सुनियोजित साजिश थी जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वाने की, जो कश्मीर के अंदर चल रहा था पर्यटन का बढ़ावा, उसको पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा था, उनको एक अलग ट्रैक पे ले जाने की। लेकिन सब हम इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे लड़ेंगे। इस बार पूरा देश इकट्ठे होके पाकिस्तान को 3 से 4 टुकड़ों में बढ़ता हुआ देखेगा। 1971 में बांग्लादेश काट के अलग किया था, इस बार बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा और पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े होंगे। साथियों, पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने डिप्लोमेटिक कदम उठाते हुए सबसे पहले सिंधु जल ट्रीटी को रद्द कर दिया है। अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मैसेज आ रहा है कि आतंकवादी अटैक नहीं है, पाकिस्तानी सेना का सुनियोजित अटैक है, जिसका भारत करारा जवाब देगा। इनको गोली की जरूरत नहीं है और आगे सूखे से तो मरेंगे ही, जब बरसात आएगी तो बाढ़ का पानी छोड़ के भी इनको मारना है। आप देखते हैं कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम आता है, संलिप्तता आती है। तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आज भारत के साथ खड़ी है और यह समय है कि पाकिस्तान के ऊपर समूल तरीके से, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे सैनिक कार्रवाई हो, चाहे विश्व बिरादरी को साथ लेके पाकिस्तान को अलग थलग करे, उसको आतंकवादी देश घोषित करे। सरकार का दूसरा कदम पाकिस्तानी जो नागरिकों का वीजा रद्द करें। हमारे यहाँ आप आ रहे हो इलाज कराने, हमारा खून बहाओगे और खून हमसे लोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम भिखमंगे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, दया के पात्र हो, लेकिन गोली चलाओगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब आने वाले समय में चाहे खेल हो, हम क्रिकेट की बात करते हैं, खेलेंगे हम कहाँ? सऊदी अरब में। अब पाकिस्तान के साथ सारे संबंध बंद होने चाहिए, यह सरकार से गुजारिश है, मांग है। भारत सरकार ने आंशिक रूप से पाकिस्तानी दूतावास को बंद कर दिया है, उसकी संख्या घटा रहे हैं, लेकिन इससे भी काम नहीं चलने वाला है। उनके जितने भी सैन्य अधिकारी हैं, सलाहकार, सबको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन जो इनकी खुफिया तंत्र है, उसकी भी कमर तोड़ने की जरूरत है और जो लोग पाकिस्तान के सरपरस्त हैं, उनकी भी कमर तोड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान से हमारा $6 बिलियन का कारोबार है। उनको आलू प्याज चाहिए तो इंडिया से चाहिए, उनको सेब चाहिए, फ्रूट चाहिए, अनाज चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, गेहूं चाहिए, सारा इंडिया से चाहिए। यहाँ की खाएंगे,
ये सब बंद होना चाहिए। और जिसको सरकार ने जो तीसरी पहल है कि अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है और सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को खत्म कर दिया है, एक बड़ा कदम है, डिप्लोमेटिक कदम है जो पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख देगा। भारत सरकार का एक बड़ा कदम, 48 घंटे के अंदर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को, जो राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ रुकेंगे उनको आतंकवादी घोषित किया जाएगा, उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके साथ जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। यह एक डिप्लोमेटिक कदम है, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। एक बड़े कदम की जरूरत है, पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है, पाकिस्तान को विश्व बिरादरी से अलग थलग करने की जरूरत है। जो अगला कदम होगा वो सैनिक कदम होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सैनिक कदम से पहले बात करते हैं कि पहलगाम में अटैक क्यों हुआ, इसके कारण क्या है। रीजन है, पहलगाम अगर मैं बात करूं तो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है। पहलगाम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर गर्मी के सीजन की बात करूं तो पूरी हरियाली लगती है, लगता है जैसे ग्रीन चादर बिछी हुई है। सर्दियों की हम बात करें तो सर्दियों में बर्फ की चादर मानो बिछी हुई है, चारों तरफ पहाड़ हैं, देवदार के वृक्ष हैं और प्रतीत होता है कि आप स्वर्ग के अंदर हैं। जो पर्यटन को पिछले 5 साल में बढ़ावा मिला था, जिसके कारण पाकिस्तान बौखलाया था, जो कश्मीरियों के लिए एक रोजगार का बड़ा प्रसाधन था, जो फल फूल रहे थे, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा था। यह अटैक एक सबसे बड़ा रोजगार को कश्मीर में खत्म करने का एक माध्यम बन रहा है। इसको समझने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है और इसको जवाब देने की जरूरत है। साथियों, जैसा हमने देखा उरी अटैक के बाद, बालाकोट अटैक के बाद हमने लिमिटेड कार्रवाई की, हमने आतंकवादियों को मारा। जरूरत है अब पाकिस्तान सेना का खून बहाने का, ताकि उनके परिवारों को भी लगे, घर तक उनके शव जाए, मातम पूरे पाकिस्तान में हो, तब उनको समझ में आएगा कि भारत के ऊपर, भारतीय सभ्यता के ऊपर, कश्मीरियत के ऊपर अटैक करने का क्या नुकसान है। बॉर्डर पे सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा न्यूज रिपोर्ट में था कि पहले पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की, अब मैं बताना चाहता हूं यह मोदी सरकार है। फर्स्ट अटैक की नीति नहीं चलेगी कि दुश्मन अटैक करेगा फिर हम करेंगे। अब उस नीति को बदलने की जरूरत है, सरकार बदल रही है। अगर वहां से एक गोली चले, यहां से 1000 गोली चलनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में उनके कानों में गोलियों की सैलाब आनी चाहिए, उनके कानों से खून निकलना चाहिए। तब उनको समझ में आएगा कि आतंकवादी बच्चे पैदा करना, उनको भारत के अंदर भेजना, कश्मीर में लहू बहाना, उनके लिए जब उनके घर में लहू बहेगा तब उनको समझ में आएगा। और पूरे विश्व बिरादरी को यह मैसेज देने की जरूरत है, इधर आप आतंकवाद के साथ खड़े रहो या हमारे साथ, बीच का रास्ता नहीं चलने वाला है। भारतीय वायुसेना ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल पूरी रात जो हम बात करेंगे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे, भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग कर रहे थे। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई नियर बाई आने की। अब जरूरत है अगर नजदीक आए उनको मार गिराए। हमारे राफेल किस दिन काम आएंगे? हमने उनको संभाल के इसलिए नहीं रखा है कि दिखाने के लिए। आज हमारे ताकत की, हमारे शक्ति की जरूरत है। इंडियन नेवी का INS सूरत ऑलरेडी सरफेस टू एयर मिसाइल फायर कर चुकी है। INS विराट समुद्र के अंदर अरेबियन सी में है। लेकिन इससे बड़ी खबर है जिसे सरकार भी या नेवी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मैं बताने वाला हूं कि जो हमारा 2 सबमरीन है जो न्यूक्लियर लेके चलता है, INS अरिहंत और INS अग्रिहाट, ये दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन लेके चलते हैं ऑलरेडी अरेबियन सी में हैं। बहुत कम नेवी ऑफिशियल्स को पता होता है इन दोनों की जानकारी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को अरेबियन सी में घेरने की योजना है। पाकिस्तान के पास केवल 8 दिनों का फील्ड रिजर्व है। ज़रूरत है उसको कट ऑफ कर देना अरेबियन सी से। उनके पास न तेल होगा, न सामान होगा, न खाने पीने की सुविधा होगी। 10 दिनों के अंदर ये बिलबिलाएंगे और दुनिया से भीख मांगेंगे। और शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि चाइना आओ मुझे मदद करो, अमेरिका तुमको हमने मदद की, आतंकवाद के साथ में, ब्रिटेन हम तुम्हारे साथ खड़े थे, आज मेरे साथ आ जाओ। और हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी उनके साथ खड़े होते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर पावर है।
अगर न्यूक्लियर पावर है बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम हैं, उसका यूज़ करना जानते हैं, कब करना है कैसे करना है ये देखा जाएगा। लेकिन यह कह के कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है उसको छोड़ दो, संभव नहीं है। अब ऑल आउट वार की ज़रूरत है, लेकिन प्लानिंग के साथ। सबसे पहले विश्व बिरादरी से पाकिस्तान को कट ऑफ करने की ज़रूरत है जो हो रहा है। दूसरा, उनके संसाधनों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज का युद्ध जो ज़मीनी लड़ाई नहीं है, एयर टू एयर लड़ाई नहीं है, अगर मैं बात करूं सबमरीन की लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये भी होगी, उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया से कट ऑफ करें, जो कि शुरुआत हो चुकी है। सेना जो पाकिस्तान की है उसको तो कभी भी मार सकते हैं, उनमें दम नहीं है। 1971 में 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक कर आत्मसमर्पण किया था, जो दुनिया के इतिहास में है कि कोई भी सेना अपने घुटनों पे आ जाए और सामने आके रहम की भीख मांगे, जिसको भारत ने छोड़ दिया था। उनकी सेना को उनके घुटनों तक लाना हमारी सेना जानती है, और आने वाले समय में आगे क्या होगा इसके ऊपर पूरी परिचर्चा करेंगे, बात करेंगे। आपका साथ रहने के लिए, बनने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।